नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं जनवरी माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जो 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का जो कि करंट अफेयर्स रहने वाला है। ठीक है, और आज आपके लिए एक विशेष सूचना है। 15 अगस्त तक साथियों अपना जो एप्लीकेशन है, अपना जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च होने वाला है 15 अगस्त को। ठीक है, इसके बाद फिर आपको रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है साथियों, 50 से 60 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको डेली अपने ऐप पर मिलने वाली है। बिल्कुल एकदम फ्री होगी, एक भी रुपया उसका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जिस पर अपन राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों ही करंट अफेयर्स के आपके लिए टेस्ट सीरीज में लेकर के आऊँगा। उसका समय आपको मैं बता दूंगा कि किस समय जो है वो आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली है। ठीक है, टेस्ट सीरीज याद रखना साथियों बिल्कुल लाइव होने वाली है। तो ऐप आपको जैसे ही लॉन्च, लिंक आपको मिले, जैसे ही ऐप लॉन्च हो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है जल्दी से, और अपने मित्रों को भी डाउनलोड करवाना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को डाउनलोड करवाना है ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके और आपको भी फ़ायदा मिल सके। और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम को लेकर के, वो सभी भी मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, 1 रुपये आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान जीके का भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो सभी टेस्ट आपको वहाँ पर फ्री में मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान में रखना है, ऐप लॉन्च होगा अपना 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त से पहले भी हो सकता है और 15 अगस्त तक तो वैसे हो ही जाएगा। तो उसको आपको अच्छे से डाउनलोड कर लेना है, और अपने मित्रों को साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन सभी को आपको डाउनलोड करवाना है। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मैं मुहिम चला रहा हूँ ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्जाम की तैयारी करने में बिल्कुल हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिनका केंद्र सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। याद रखना साथियों, राजस्थान के जो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो याद रखना वो है आपके हंसा शर्मा। ठीक है, हंसा शर्मा की बात करें तो मित्रों आप याद रखना याद रखना ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है। दूसरी महिला ये मुख्य सचिव है, महिला मुख्य सचिव है। ठीक है, और मुख्य सचिव से जो एग्जाम में साथियों प्रश्न पूछा गया था, अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, सबसे कम कार्यकाल किसका था। तो इनको भी आपको अच्छे से ध्यान से याद रखना है। ठीक है ना, कि सारे मुख्य सचिव जो अब तक रह चुके हैं उन सबको आप रट लो। आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन हैं उन सबको आपको अच्छे से याद रख लो। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उनको भी आप याद कर लो। विधानसभा अध्यक्ष हैं याद कर लो, मुख्यमंत्री हैं याद कर लो, राज्यपाल हैं याद कर लो। सबको याद कर लो, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न साथियों सीधे सीधे यहीं से छपते हैं। तो आपको पूरी पॉलिटी पढ़ने के बजाय आपको इन प्रश्नों पर फोकस करना है। ठीक है, यानी कि अध्यक्ष आपको रटने, डेली डेली आपको 5 5 अध्यक्ष आपको ध्यान में रहना है, स्मरण करना है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 3 4 प्रश्न आप तो यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव है। प्रथम की अगर अपन बात करें साथियों, तो याद रखना जो प्रथम महिला मुख्य सचिव है वो कौन है, तो याद रखना साथियों वह है कुशल सिंह। ठीक है, कौन है वो, कुशल सिंह है। ठीक है, चलिए, इन्होंने, उषा शर्मा ने साथियों निरंजन कुमार आर्य का इन्होंने स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। डीबी गुप्ता कौन है साथियों, तो मुख्य सूचना आयुक्त है। डीबी गुप्ता कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि इनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अमृतसर यानी कि जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा। अमृतसर यानी कि जामनगर जो है राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा, तो ये ध्यान में रखना है साथियों, राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। इंपॉर्टेंट है। अब वो 6 जिले कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना साथियों, ये गुजरेगा, एक तो है श्रीगंगानगर, देखिए, एक तो है श्रीगंगानगर, एक है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, और बीकानेर जोधपुर। देखिएगा, बीकानेर जोधपुर, बीकानेर जोधपुर के बाद गुजरेगा साथियों ये बाड़मेर और जालौर। ठीक है ना, बाड़मेर से ये जालौर होते हुए गुजरात के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, जालौर। क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। ये वो 6 जिले हैं जहां से साथियों अमृतसर जामनगर जो एक्सप्रेस है वो गुजरेगा। और राजस्थान में साथियों इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 637 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये लंबाई भी आपको याद रखनी है ताकि आपको कहीं से भी प्रश्न जो है पूछे आपका गलत नहीं हो। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो याद रखना साथियों 1257 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है, 1257 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चलिए, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना साथियों इसका जो उद्घाटन किए थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में राजस्थान की किस सुंदरी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है? चलिए सीधा सीधा आंसर इसका परमप्रीत मेहरा ने ये जो है खिताब जीता है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब। और ये आयोजित कहाँ पर होता है मित्रों? दिल्ली के अंतर्गत आयोजित होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नंदिनी गुप्ता की बात करें तो साथियों इन्होंने फेमिना मिसेज इंडिया वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने किस राज्य में राजधानी संघ भवन का इन्होंने निर्माण किया है? और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है साथियों। देखिएगा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि शकुंतला रावत है। इन्होंने साथियों भारत के किस राज्य में राजधानी संघ जो है भवन का इन्होंने उद्घाटन किया है? तो याद रखना तमिलनाडु के अंतर्गत। किस राज्य में किया है? तमिलनाडु के अंतर्गत इन्होंने इस भवन का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अब। 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय यानी कि लाभार्थी उत्सव कहां पर आयोजित किया गया था? लाभार्थी उत्सव जो है कहां पर आयोजित किया गया था? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो साथियों याद रखना है राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर जयपुर है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर भी राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर ये जालाना के अंदर स्थित है। ठीक है ना। और इसके प्रथम निदेशक किसको बनाया गया है? तो साथियों याद रखना निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। ठीक है ना, किसको बनाया गया है? निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। चलिए अगला देखिए अब, जोधपुर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कितने जो है बजट की इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है? तो याद रखना 28.12 करोड़ रुपए की जो है बजट को स्वीकृति इन्होंने प्रदान की है। और यह प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को साथियों राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2023 को सिक्कर दौरे के दौरान किन मेडिकल कॉलेजों का इन्होंने उद्घाटन किया है? और यह प्रश्न भी साथ ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको तो ध्यान में रखना ही है। तो सिरोही चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और धौलपुर यानी कि सभी जिलों के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज है साथियों इनका इन्होंने उद्घाटन किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अब। देखिएगा, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए किनके बीच साथियों एमओयू हुआ है? तो ये भी ध्यान में रखना है, देवस्थान विभाग और आईआरसीटीसी के मध्य में ये एमओयू हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर एयर राइफल 50 मीटर राइफल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता है? तो ये भी ध्यान में रखना है साथियों, किसने जीता है? दीपेंद्र सिंह शेखावत ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने यह पदक जीता है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? साथियों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर आपको अच्छे से नजर डालना है, इनके तो आप नोट्स बना लो ताकि बार बार इसका स्मरण कर सको। ठीक है, तो किन्होंने जीता है? तो याद रखना रुद्र प्रताप ने स्वर्ण पदक जीता है, और किसके अंतर्गत? 10 मीटर राइफल में। ठीक है, जबकि 50 मीटर में किसने जीता है? दीपेंद्र सिंह शेखावत ने। ठीक है, चलिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि RISF में 3 बटालियन प्रस्तावित है और इनका मुख्यालय कहां पर गठित होगा? तो इनका मुख्यालय याद रखना साथ, एक तो भिवाड़ी में होगा और एक चित्तौड़गढ़ में होगा और एक बालोतरा में होगा, यानी कि तीनों जगह पर होगा। उपरोक्त सभी जो है सही है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे अपन बात करते हैं अब, राजस्थान सरकार द्वारा किस समुदाय के सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य यानी कि तेलीगाणी विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो याद रखना साथियों किसका गठन किया जाएगा? तेली समुदाय का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए राजस्थान सरकार द्वारा किस समुदाय के लिए राज्य अवंतीबाई लोधी बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो यह भी आपको ध्यान रखना है साथियों, लोधी समुदाय का गठन किया जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं, प्रदेश में किस समाज के लिए राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है? तो यह भी आपको ध्यान में रखना है साथियों, किसको दी गई है? जैन समाज को। ठीक है, किसको? जैन समाज को। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कनाडा में विन्नीपेग में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों का मित्रों यहाँ पर चयन हुआ है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है इसमें?
11 खिलाड़ी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। कितने खिलाड़ी मित्रों शामिल होंगे इसमें? 11 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का जो आयोजन है साथियों, ये कहां पर किया गया है? तो याद रखना, 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का जो आयोजन है साथियों, ये जोधपुर जिले में किया गया है। किसका? जोधपुर जिले में किया गया है। किसका आयोजन साथियों? अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों याद रखना, जोधपुर के अंतर्गत राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर हो रही है? वो भी जोधपुर में हो रही है। और मारवाड़ जो यूनिवर्सिटी है साथियों, इसकी स्थापना भी कहाँ पर हो रही है? जोधपुर के अंदर हो रही है। ठीक है, जयपुर की बात करें तो साथियों याद रखना, यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा जो एक टावर है उसका नाम है साथियों आईपीडी टावर। और ये याद रखना साथियों 24 मंजिला है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है साथियों? एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। और साथियों याद रखना, जयपुर के अंदर ही साथियों संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और राजभवन जयपुर के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है? राजभवन के अंतर्गत। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था साथियों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और याद रखना साथियों, यहीं पर फिनटेक डिजिटल पार्क की स्थापना की गई है। फिनटेक पार्क की स्थापना, डिजिटल नहीं, फिनटेक पार्क की स्थापना कहां पर की गई है मित्रों? तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, जयपुर जिले के अंदर की गई है। ठीक है, और यहीं पर साथियों आरआईसी यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो है वो बनाया गया है जालानाथ जयपुर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और याद रखना साथियों, दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो याद रखना साथियों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की। किसकी? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलिए, और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? साथियों याद रखना, जामडोली जयपुर में। और जामडोली, और याद रखना साथियों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंदर ही साथियों याद रखना कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? कंपोजिट रीजनल सेंटर की जो है स्थापना की गई है। क्लियर है? कोटा की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना, यहाँ पर किसकी स्थापना की जाएगी? जय मिनेश आदिवासी विद्यालय, आदिवासी जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। ये तो प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ पर होगा साथियों? रानपुर कोटा के अंतर्गत स्थापना की जाएगी, ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है, और युवा महोत्सव का स्थापना कहाँ पर की गई थी? युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था मित्रों? ये भी आपको याद रखना है, कोटा के अंदर ही मनाया गया था। और कोटा में याद रखना साथियों, प्रदेश का पहला कृषि महोत्सव मनाया गया था कोटा जिले के अंतर्गत। ठीक है, ये क्लियर है? आप सभी को अच्छे से बातें याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, किस संस्था ने साथियों आईआईटी जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप्स और विद्युत परियोजना शुरू की है? तो वो कौन सा संस्थान है? ये साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, NVVN जो संस्थान है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अब। 28 जुलाई 2023 को मेगा जो फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना, इस मेगा जो फेयर का आयोजन किया गया था श्री गंगानगर में। और इस प्रश्न को स्टार लगा लो, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है साथियों आरएस का, वो उसमें ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो 28 जुलाई 2023 को मेगा जो फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? श्री गंगानगर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेवटा व कानोता बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा, और ये किस जिले में है मित्रों? तो याद रखना, ये दोनों के दोनों जो बांध है ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर से आपको याद रखना है मित्रों, क्या रखोगे? जो सीएनजी से जो टॉय ट्रेन चलाई गई थी वो कहाँ पर चलाई गई थी? याद रखना, ये उदयपुर जिले में चलाई गई थी। और उदयपुर जिले में ही याद रखना साथियों किस बर्ड पार्क की स्थापना की गई है? और यहीं पर याद रखना साथियों ट्रैफिक सेफ्टी पार्क की स्थापना की गई है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क। ठीक है, और यहीं पर याद रखना साथियों बटरफ्लाई पार्क भी है। बटरफ्लाई पार्क उदयपुर के अंदर स्थित है। और जयपुर की और अगर अपन बात करें मित्रों तो याद रखना, जयपुर के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई है? जयपुर में साथियों स्थापना की गई है, एक तो फिनटेक पार्क की अपन बात कर चुके हैं, संविधान पार्क की अपन बात कर चुके हैं, आईपीडी टावर,
ठीक है ना, याद रखना है। जामडोली के अंतर्गत याद रखना साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और कंपोजिट रीजनल सेंटर और आरआईसी यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना यहाँ पर की गई है, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं अब। राज्य सरकार द्वारा गरडिया और गायरी गौसी पूर्विया जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का जो है साथियों गठन किया गया है? तो याद रखना साथियों किस बोर्ड का गठन किया गया है? अहिल्याबाई होलकर का गठन किया गया है, ऑप्शन है और राइट आंसर है। ठीक है ना, याद रखना है अहिल्याबाई होलकर। क्लियर है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। राजस्थान में किस समाज के लिए राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा? स्थापत्य कला बोर्ड का जो गठन है साथियों ये किया जाएगा साथियों कुमावत समाज के लिए। किसके लिए? कुमावत समाज के लिए इस बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितने जिलों में विवेकानंद जो यूथ हॉस्टल साथियों स्थापित किए जाएंगे? यूथ हॉस्टल जो साथियों 28 जिलों के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में प्रदेश के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों प्रसव वॉच एप्लीकेशन को प्रदान किया गया है। प्रसव वॉच एप्लीकेशन को एक्सीलेंस अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर U21 विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना संदीप बिश्नोई ने। किसने जीता है? संदीप बिश्नोई ने। ठीक है, अवनी लेखरा की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटिंग खिलाड़ी है और ये जयपुर के निवासी है मित्रों, याद रखना। ये राजस्थान में चल रही 2 अभियान उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। और इन्होंने साथियों टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था पैरा ओलंपिक उसमें 2020 में इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने साथियों कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रिया सिंह की बात करें तो साथियों ये बीकानेर जिले के मूल निवासी है। कहाँ की निवासी है? बीकानेर जिले की निवासी है। और इन्होंने साथियों थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी महिला बॉडी बिल्डिंग की, उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था साथियों? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और गोल्ड मेडल जीतने के बाद साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो मंत्री है साथियों टीकाराम जूली, उन्होंने उस विभाग का इनको क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, किसने? टीकाराम जूली ने। किसको? प्रिया सिंह को। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को जेमी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। और ये साथियों मैं आपको पढ़ाना थोड़ा लेट पढ़ाया इस प्रश्न को, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि ये प्रश्न साथियों आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था। हाल में अगर आपको मैं पढ़ा देता तो शायद ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा छप जाता। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ। राजस्थान को जेमी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से SC/ST उपक्रमियों को उनके उत्पाद के जो क्रय विक्रय दिलाने के बेहतर कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखना साथियों किसको दिया गया था? जेम एक्सीलेंस अवार्ड। और ये किसको दिया गया था? तो ध्यान रखना साथियों ये दिया गया था सिल्वर अवार्ड इसको दिया गया था। किसको? जेम एक्सीलेंस अवार्ड को। ठीक है ना, हाँ चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। रालसा की RSLSA एट ए ग्लांस जो पुस्तक है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जो रालसा के साथियों याद रखना RSLSA। ठीक है, RSLSA यानी कि 8A जो ग्लांस पुस्तक के साथियों जो इसका विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना साथियों ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा जो कि राजस्थान की कौन है? राजस्थान हाई कोर्ट की ये CG है यानी कि चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान है। याद रखना ये 41वें क्रम के हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। किस क्रम के हैं मित्रों? ये 41वें क्रम के हैं। डॉक्टर CP जोशी ये आपकी 15वीं विधानसभा है साथियों उसके अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? ये 15वीं विधानसभा के ये प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है यानी कि अध्यक्ष हैं। कलराज मिश्र कौन है साथियों? याद रखना ये राज्यपाल हैं। कौन है? राज्यपाल हैं। तो 15वीं विधानसभा में साथियों नेता प्रतिपक्ष कौन है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो वो याद रखना साथियों राजेंद्र राठौड़ है, राठौड़ जी है। और उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो साथियों याद रखना सतीश पूनिया जी है। कौन है? सतीश पूनिया जो है उपनेता प्रतिपक्ष है। इससे पहले कौन थे साथियों? याद रखना वो थे गुलाब चंद कटारिया। और गुलाब चंद कटारिया को साथियों हाल ही के अंतर्गत असम के क्या बना दिए गए हैं? असम के इनको राज्यपाल बना दिए गए हैं। ठीक है,
असम के राज्यपाल इनको बना दिए गए हैं। हो सकता है साथियों, और अगला जो प्रश्न हो आपका आरपीएससी का, वो पूछ ले कि विधानसभा में जितने भी अध्यक्ष रह चुके हैं, या तो उनका कम कार्यकाल पूछ ले, अधिकतम कार्यकाल पूछ ले, या इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हर तरह से आपको प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर उनका एक प्रश्न और हो सकता है साथियों, मुख्य न्यायाधीशों को लेकर के भी प्रश्न हो सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत जितने भी मुख्य न्यायाधीश है, वो भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे कम कार्यकाल वाला, या जो सबसे कम कार्यवाही कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश था वो किसका रहा था, पद पर रहते हुए किसको इस्तीफा दिया गया था, सब कुछ मतलब आपको याद रखना ही रखना है। जितने भी मुख्य न्यायाधीश है उन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान की जा रही सामग्री की लागत कितनी है, यानी कि रुपए में आपको बतानी है। तो एक परिवार को जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो दिया जाएगा साथियों, उस पैकेट की जो लागत होगी वो कितने रुपए होगी, तो ध्यान रखना 370 रुपए साथियों, याद रखना उस फूड पैकेट की क्या होगी, लागत होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023, तो इसमें विधेयक 2023 यानी कि 24 जुलाई 2023 को पारित किया गया, और इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। और साथियों याद रखना, अगली जो परीक्षा होगी आरपीएससी की, उस पर इस प्रश्न का याद रखना, स्टार लगा लेना, यह प्रश्न उसमें जरूर छपेगा, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से कवर करना है। देखिए, गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है बना है, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए साथियों राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित की जो कामगार कल्याण बोर्ड का गठन होगा, यह भी बिल्कुल सही है। और याद रखना साथियों, 200 करोड़ की लागत से सामाजिक सुरक्षा और जो कल्याण निधि की स्थापना होगी, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात और W20 की ओर से राजस्थान की दुग्ध उत्पादक जिन्हें महिला सशक्तिकरण हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है साथियों। किसको किया गया है, याद रखना सुप्यार देवी को। किसको, सुप्यार देवी को, ये ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है। गायत्री देवी यादव कौन है, याद करो साथियों, मैं आपको पढ़ाया था। और राष्ट्रपति के द्वारा साथियों इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जल योद्धा श्रेणी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, जल योद्धा श्रेणी पुरस्कार से किसको नवाजा गया था, गायत्री देवी यादव को, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रदेश में काची, कुशवा और शाक्य समाज के उत्थान के लिए किस बोर्ड का साथियों गठन किया जाएगा। और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है किस बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। देखिए, किस बोर्ड का गठन होगा, तो लव कुश बोर्ड का गठन किया जाएगा मित्रों, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, और इसका नोडल विभाग कौन सा होगा मित्रों, इसका जो नोडल विभाग होता है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री कौन है, टीकाराम जूली है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है मित्रों, ये भी याद रखना है, प्रिया सिंह है, जो बीकानेर की मूल निवासी, और ये प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर भी है, ठीक है। चलिए, और इसमें कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे साथियों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित 7 गैर सदस्य इसके अंतर्गत मनोनीत किए जाएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सहित होंगे साथियों 7 गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट अपन देखते हैं, बीकानेर जिले द्वारा किन खिलाड़ियों को जिला चुनाव आइकन बनाया गया है। तो बीकानेर जिले के द्वारा साथियों किन खिलाड़ियों को जिला चुनाव आइकन बनाया गया है, तो ये ध्यान में रखना है। एक तो है साथियों मोनिका जाट, कौन है, एक तो है मोनिका जाट, और दूसरा है साथियों पंकज कुमार। कौन है, मोनिका जाट और पंकज कुमार, इन दोनों को बनाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 3 चरणों में कब आयोजित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना साथियों, 3 चरणों में कब आयोजित, पहला चरण होगा 7 से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण होगा 11 से 16 सितंबर, और तीसरा चरण होगा मित्रों 9 से 14 अक्टूबर, ठीक है। उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए, इस मिशन के अंतर्गत क्या होगा मित्रों, याद रखना 0 से 5 साल तक के सभी लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट जो बच्चे होंगे और गर्भवती महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। यह तो आपको याद रखना ही रखना है। चलिए, इसके तहत टीकाकरण किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, किस जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा युवाओं में जो नशे की लत लगी हुई है उसके खिलाफ साथियों ऑपरेशन सीमा महाअभियान संचालित किया जा रहा है। और ये अभियान साथियों याद रखना किस जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना है साथियों श्री गंगानगर जिले के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, श्री गंगानगर जिले के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन अंडर 16 फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का साथियों चयन हुआ है। तो राजस्थान के किस खिलाड़ियों का चयन हुआ है,
ये भी आपको ध्यान रखना है, हिमेश मीणा या फिर नवाब सिंह का, मोहम्मद केप या फिर हिमेश मीणा का। तो याद रखना साथियों, मोहम्मद केप का और हिमेश मीणा का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन कौन का हुआ है? मोहम्मद केप और हिमेश मीणा, दोनों खिलाड़ियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही इस प्रकार के जो प्रश्न है वो एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, इन पर आप ध्यान नहीं देते हो, हल्के में ले लेते हो, जबकि इन्हीं प्रश्नों को जो है एग्जामिनर एग्जाम में आपके सामने रख देता है। ठीक है, तो फिर आपका क्या होता है कि इन प्रश्नों से आपके नंबर मार्क्स कटने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसे प्रश्न आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नवे एशियाई खेलों के लिए किस जिले की जो दिव्या कीर्ति सिंह का चयन हुआ है? अब ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इनको ध्यान में रखना है। नवे यानी कि सॉरी 19वें एशियाई खेलों के लिए किस जिले की जो दिव्य कीर्ति सिंह है साथियों, उसका चयन हुआ है। तो ये किस जिले की रहने वाली है? दिव्य जो कीर्ति सिंह है, ये किस जिले की रहने वाली है? तो याद रखना साथियों, जयपुर जिले की रहने वाली है। और जयपुर से साथियों अगर अपन याद रखें मित्रों, याद रखना साथियों, ये प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जहां पर 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होने जा रही है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू होने जा रही है कहाँ से? जयपुर से। ठीक है, और पाली की याद रखें साथियों, पाली से आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर साथियों देश का सबसे पहला गो आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा। यहाँ पर गो आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा, जहां पर साथियों याद रखना क्या किया जाएगा? भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा। भ्रूण प्रत्यारोपण इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखिएगा, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट उसे कहा जाता है। और पाली जिला प्रशासन के द्वारा कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? खेलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, क्लियर है, याद रखना है आपको, खेलो अभियान। ठीक है, और यहाँ की एक मेहंदी प्रसिद्ध है साथियों, सोजत की। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है साथियों? याद रखना ये चंबल नदी के ऊपर है। और चंबल नदी कहाँ से बहती है साथियों? कोटा जिले से बहती है। तो चंबल नदी कोटा के अंदर हैंगिंग ब्रिज है, जिसे अपन झूलता हुआ ब्रिज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव कौन है मित्रों? और ये प्रश्न वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। फुटबॉल संघ के अध्यक्ष आपको बताना है। ठीक है, वो है आपके सामने साथियों, कौन है? दिलीप सिंह शेखावत। कौन है? दिलीप सिंह शेखावत है राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कौन सा है, देखिए। चलिए, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना कब हुई थी? इनलैंड कंटेनर जो डिपो है साथियों, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखना सन 1989 में इसकी स्थापना होती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा वो देखिएगा। राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया है, वो कौन है? तो ध्यान रखना साथियों, वो राजेंद्र गुड़ा। ये आजकल चर्चा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? कौन है वो? राजेंद्र सिंह गुड़ा है, जिनको हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया है। और किस मंत्रालय से संबंधित है? राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से ये संबंधित है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। गोविंद सिंह डोटासरा कौन है मित्रों? याद रखना, ये कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, कथा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान जोधपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? सूर्य नगर शिखर सम्मान साथियों ये किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, मनीषा कुलश्रेष्ठ और हिंदू सिंह सोडा को दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए 21 जुलाई 2023 को मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित किया गया। और इसके तहत साथियों मारवाड़ मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत की जाएगी। कहां पर की जाएगी? जोधपुर जिले में साथियों इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। राजस्थान में मृत शरीर का जो सम्मान विधेयक है साथियों 2023 यानी कि 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया है। इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना है, इसमें सजा का प्रावधान कितना किया गया है? न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष आजीवन कारावास। ठीक है, न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष आजीवन सजा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए राजस्थान में बीकानेर के बाद किस जिले में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? यानी कि बीकानेर के बाद, पहले बीकानेर में हुआ करता था, उसके बाद अब पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की जो स्थापना है साथियों, ये कहाँ पर की जा रही है? तो जोबनेर जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है साथियों? जोबनेर जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है।
जामडोली जयपुर की अपन बात कर चुके हैं, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के साथ ही प्रथम कुलपति किसको बनाया गया है? डॉक्टर देवस्वरूप को। किसको? डॉक्टर देवस्वरूप को इसके कुलपति बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम की अदुपाय अद्युपाय यानी कि संशोधन विधेयक 2023 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया और इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। चलिए इसका जो प्रश्न है वो देखिएगा, इसमें कौन सा सजा का प्रावधान किया गया है, और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना साथियों। न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक, ऑप्शन है राइट आंसर है। यानी कि राजस्थान की जो सार्वजनिक भर्ती के अंतर्गत जो अनुचित साधनों के रोकथाम के संशोधन विधेयक जो लाया गया था 2023 इसमें, और ये पारित कब हुआ था साथियों? 21 जुलाई 2023 को। इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है वो किया गया है न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास भी उनको दी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान न्यूनतम आय यानी कि गारंटी विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया और विधेयक में श्रेणियां रखी गई हैं। तो इस विधेयक में कौन सी श्रेणियां रखी गई? न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। तो इसमें कौन सी श्रेणी रखी गई है? तो ध्यान रखना, एक तो साथ ही न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार है, बिल्कुल सही रखी गई है, और गारंटीकृत रोजगार का अधिकार भी इसमें दिया गया है। गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार साथ ही इसमें दिया गया है। तो याद रखना ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया है साथियों। और राज्य मेला प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे? तो राज्य मेला प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, या फिर देवस्थान विभाग मंत्री होंगे, या फिर साथियों याद रखना पर्यटन मंत्री होंगे, या फिर मुख्य सचिव होंगे। तो याद रखना पर्यटन मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, क्लियर है, याद रखिए। अगला देखिए, प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके बारे में साथियों असत्य कथन आपको बताना है। असत्य कथन बताना है। नंदघर विकसित करने के लिए साथियों अनिल अग्रवाल फाउंडेशन से समझौता हुआ है, बिल्कुल सही है। और 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। कथन पूछ रहा है साथियों, असत्य कथन आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जबकि प्रथम चरण में 13 जिलों के 8,000 नंदघर जो है विकसित किए जाएंगे, ये याद रखना है। क्लियर है, चलिए चलिए अगला देखिए, प्रदेश के 351 जो ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और इसमें राजस्थान सरकार द्वारा प्रति समिति कितनी राशि जो है राज्य सरकार जो है इसमें वहन करेगी? तो 3 लाख रुपए जो साथियों याद रखना, 3 लाख रुपए जो है राजस्थान सरकार इसमें वहन करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध साथियों तैराकी से नहीं है? वो कौन से खिलाड़ी जिसका संबंध साथियों तैराकी से नहीं है? ये ध्यान रखना है। एक तो युगल चेलानी संबंध है इनका, मंजरी भार्गव इनका भी संबंध है, कीर्ति टांक इनका भी संबंध, जबकि सगुन चौधरी का संबंध किससे नहीं है? तैराकी से नहीं है। ठीक है, अगला है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति जिन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति का जो है अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, याद रखना है साथियों डॉक्टर देवस्वरूप, तो आप सभी को पता ही होगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के क्या है? ये कुलपति हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और तो याद रखना वो कौन से प्रोफेसर है? प्रोफेसर अमेरिका सिंह, या फिर साथियों बताना है आपको प्रो के एल श्रीवास्तव, या फिर प्रोफेसर राजीव जैन। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव को बनाया गया है, यानी कि कार्यभार जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए 19 जुलाई 2023 को 32वें जिले यानी कि करौली का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो करौली का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 26वां मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? देश का कौन सा राज्य है? तो याद रखना राजस्थान देश का कौन सा राज्य है ये आपको बताना है, तो चौथा राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उपहार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है इसके उपहार स्वरूप साथियों कितने रुपए की राशि दी जाती है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो याद रखना 31,000 रुपए की जो इसमें राशि दी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलग अलग कंडीशन है, जो 10वीं पास है, ग्रेजुएशन है, उसके हिसाब से यहाँ पर राशि दी जाती है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितने राशि के इंदिरा महिला शक्ति फंड का गठन किया गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आरएस में पूछा गया था। इंदिरा महिला शक्ति जो निधि योजना है, इसका शुभारंभ कब किया गया था? इस बार इससे पूछ सकता है कि कितने करोड़ रुपए का जो है साथ ही इसमें फंड जो है दिया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, 100 करोड़ रुपए का जो फंड है वो दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला देखिएगा, केंद्रीय संस्कृति व कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये ध्यान में रखना है साथियों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। ठीक है, चलिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो ये पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो याद रखना, ये उदयपुर जिले के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। कौन सा? स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। चलिए अगला देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। चलिए, कौन सा असत्य कथन है वो आपको देखना है। देखिएगा, भारत में गरीबों की संख्या में 12.89 की कमी आई है, यही साथ ही इसका असत्य कथन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और राजस्थान में साथियों गरीबों की संख्या में 13.56% की कमी आई है, सही है। और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की संख्या में याद रखना 32.64 से घट करके 9.28% हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबों की जो संख्या है 18.65% से घट करके 5.37% हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं अब। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जा रही है? ये तो साथ ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी बन जाता है। तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, अलवर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर याद रखना साथियों, राज्य का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना की गई है कहाँ पर? अलवर जिले के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। और यहीं से साथियों याद रखना, टीकाराम जूली ने पुनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सेहत अभियान और तंबाकू मुक्त अभियान भी अलवर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। चलिए अगला देखिए, अगला जो है वो है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया गया और ये किस जिले में स्थापित होगा? इसके अपन बात करें थे तो ये जोधपुर के अंतर्गत स्थापित होगा। ठीक है, चलिए 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन के तहत राजस्थान के किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ याद रखना ही रखना है इसको। तो स्टार लगा लो, 5 स्टार इसको आपको लगाना है। ठीक है, सुनीता खोकर नागौर से है, सुष्मिता चौधरी कोटा से है, जबकि वैभव उपाध्याय भीलवाड़ा से। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर के लिए किसे सम्मानित किया गया है? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नारायण सिंह, अशोक यादव, दीपक जोशी या फिर नवरत्न प्रजापति? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो नारायण सिंह को किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, नारायण सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रदेश में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? प्रदेश में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली या फिर चूरू पाली या फिर भरतपुर अजमेर? तो याद रखना, चूरू और पाली के अंतर्गत ये स्कूल खोले जाएंगे, स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थानी फोक को प्रेजेंट करने वाली यानी कि असमी श्रीमाली का जो संबंध है वो किस जिले से है? यानी कि इसका जो संबंध है साथियों ये किस जिले से है? तो याद रखना जोधपुर से है। किससे है? जोधपुर जिले से इसका संबंध है। ठीक है, किसका? यानी कि राजस्थानी फोक को जो प्रेजेंट करने वाली असमी श्रीमाली है, इनका संबंध जोधपुर जिले से है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, कॉमनवेल्थ यानी कि वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता है मित्रों, तो किसने जीता है ये रजत पदक? ये भी आपको याद रखना है, केशव बिस्सा ने जीता है। किसने? केशव बिस्सा ने यह रजत पदक जीता है। चलिए अगला देखिए, राजस्थान के कौन से जिले की सुनीता खोकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से निर्मित एवं संचालित चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग यानी कि टीम का हिस्सा बनी है? तो ये कहाँ की रहने वाली है सुनीता खोकर? तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, ये डीडवाना नागौर की रहने वाली है, अभी अपन ने देखा ही था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, 15 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक टेबल मार्ट के तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन है साथियों वो किसने किया है?
तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, विश्वेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। किसका उद्घाटन किया गया था, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को जयपुर में चंदन की कास्ट से बनी सितार गिफ्ट किए हैं, लगा लो स्टार साथियों, पूछा जा सकता है, आरएस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जर्मनी, जापान, अमेरिका या फिर फ्रांस, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना साथियों, फ्रांस के राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए, राजस्थान में 60 दिन का टोबैको एंड ड्रग की जो यूथ कैंपेन है साथियों ये चलेगा, और इनका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, नवीन जैन शर्मा, उषा शर्मा, बीडी कल्ला या फिर शांति धारीवाल। तो याद रखना साथियों, नवीन जैन के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, CRS मदन मीणा जिन्हें हाल ही में रेलवे मुख्यालय में ACM बनाया गया, और इसका संबंध साथियों कौन से जिले से है, तो ACM बनाया गया और इनका संबंध साथियों याद रखना शाहपुरा भीलवाड़ा से। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिएगा, अब आपके सामने है, जनजाति क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने के महत्वपूर्ण इन्होंने निर्णय लिया है। तो कितने नए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे साथियों, किसके लिए, जनजाति क्षेत्र के शिक्षा के उत्थान के लिए। ठीक है, तो 7 स्कूल ये खोले जाएंगे। ठीक है, 7 नए आवासीय विद्यालय खोलने का इन्होंने निर्णय लिया है, और 7 विद्यालय साथियों कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये 35 करोड़ रुपए की लागत से ये विद्यालय खोले जाएंगे, 35 करोड़ की लागत से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 7 विद्यालय कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा साथियों, ये खोला जाएगा पाली, और पाली के अंतर्गत जो विधानसभा है साथियों सुमेरपुर, वहां पर ये खोला जाएगा, पाली सुमेरपुर के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद ये विद्यालय खोला जाएगा साथियों सवाई माधोपुर जिले में, एक विद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत ये खोला जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सवाई माधोपुर में ही एक विद्यालय और खोला जाएगा, सवाई माधोपुर के अंतर्गत खोला जाएगा, कहाँ पर, भेडोली के अंतर्गत, भेडोली बोली के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा, कहाँ पर, भेडोली और बोली के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तो याद रखना अजमेर के अंदर, देखिएगा अजमेर में केकड़ी के अंतर्गत एक क्षेत्र है गिरवरा, और वहां पर ये जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना साथियों, जालोर जिले के अंदर भी एक जनजाति जो है विद्यालय खोला जाएगा, कहाँ पर, जालोर के अंतर्गत। जालोर के बाद अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो याद रखना डूंगरपुर के चीखली गांव से, डूंगरपुर के चीखली गांव से ये विद्यालय खोला जाएगा, जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, चीखली गांव से डूंगरपुर के। ठीक है, और जो विद्यालय खोला जाएगा टोंक, और टोंक के अंतर्गत साथियों देवली तहसील है, और देवली तहसील के पास एक गांव है उसका नाम है श्रीपुरा, वहां पर यह विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, तो ये वो 7 विद्यालय हैं जो साथियों जनजातियों के शैक्षिक क्षेत्र के उत्थान के लिए खोले जाएंगे। ठीक है, राशि की बात करें तो 35 करोड़ रुपए की राशि की लागत से ये विद्यालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूकता ये जो है वो करेगी। ठीक है, यानी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। तो याद रखना साथियों, ये कहाँ पर खोली जाएगी, जैसलमेर के अंतर्गत खोली जाएगी, ये आपको याद रखना है साथियों। इसी के तहत दिव्यांगों के जो है वो कार्ड बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई है जैसलमेर जिले से, इस वैन की शुरुआत हुई है, जो भी बच्चे जो थे वो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन सभी को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, यानी कि शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा साथियों, जैसलमेर जयपुर जिले की अगर अपन बात करें तो यहाँ से याद रखना भोर कार्यक्रम चल रहा है जो भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए। ठीक है, भोर कार्यक्रम, यह भी आपको याद रखना है। अलवर की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखना साथियों हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है, हर घर पंचायत अभियान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि बात करें तो राजस्थान का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हो गई, कहाँ पर की गई है, अलवर जिले के अंतर्गत की गई है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर रमा गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस अकादमी द्वारा
जो है सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर रमा गर्ग की अपन बात कर रहे हैं, तो इनको किया गया है साथियों राजस्थान कौन सी ललित कला अकादमी, इसके द्वारा इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रमा गर्ग साथियों इसका संबंध किस जिले से है, तो याद रखना ये अजमेर जिले की निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की निवासी है मित्रों, ये अजमेर जिले की निवासी है। और ये भी आपको याद रखना है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है, ठीक है ना, डॉक्टर है ये, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और ये विख्यात आर्टिस्ट भी है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, किस जिला प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए जागरूक हेतु म्हारो वोट मारी पहचान थीम के साथ जो डेमो स्टेशन वैन का रवाना किया है इन्होंने, तो देखिएगा ये जयपुर जिले से किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से किया गया है मित्रों, जयपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। और यहाँ से याद रखना साथियों चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान जो है इसकी भी शुरुआत की गई है, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बोर कार्यक्रम भी यहीं से शुरुआत किया गया है। और जयपुर जिले के अंतर्गत देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनेगा। और यहीं पर साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जामडोली जयपुर में। ठीक है, और इसी के साथ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है जालाना जयपुर में। ठीक है, जोधपुर की बात करते हैं तो मित्रों जोधपुर से आपको याद रखना है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोटा जिले की बात करते हैं तो साथियों कोटा के अंतर्गत चंबल नदी पर क्या बनाया गया है, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज जो झूलता हुआ ब्रिज है वो यहाँ पर बनाया गया है। और इसी पर साथियों याद रखना सबसे बड़ी जो घड़ी है वो बनाई गई है। कोटा के अंतर्गत साथियों याद रखना युवा महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, युवा महोत्सव। और पहला कृषि महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था, याद रखना साथियों कृषि महोत्सव जो आयोजन हुआ था ये भी कोटा के अंतर्गत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दोनों के दोनों ध्यान रखना साथियों ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ है। पाली की अगर अपन बात करें मित्रों तो पाली का याद रखना साथियों यहाँ से खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। और याद रखना यहाँ की एक मेहंदी प्रसिद्ध है सोजित की जिसको जीआई टैग मिल चुका है, यह भी आपको याद रखना है। और पाली के अंतर्गत देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर यानी कि काउ आईवीएफ सेंटर की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 13वीं महिला अखिल भारतीय अंतर रेलवे पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बीकानेर मंडल की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, रीमा कुमारी ने, अक्षिता सोनी ने, अवनी लेखरा ने या फिर रोमा देवी ने। तो रीमा कुमारी ने इसके अंतर्गत ये पदक जीता है मित्रों, याद रखना। और ये किस मंडल की तरफ से जीता है, तो याद रखना ये बीकानेर मंडल की तरफ से इन्होंने ये पदक हासिल किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अवनी लेखरा की अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो याद रखना इन्होंने हाल ही के अंतर्गत पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंतर्गत इन्होंने कौन सा खिताब जीता था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और ये याद रखना साथियों प्रदेश के अंतर्गत चल रही दो योजनाएं, एक तो है उड़ान योजना और दूसरी है मित्रों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटिंग खिलाड़ी भी है, इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है, किनका, अवनी लेखरा का। ठीक है, रोमा देवी की बात करते हैं तो साथियों याद रखना इनको राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, साथ ही इनको अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रोमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बहरीन की मनामा में आयोजित वॉलीबॉल पुरुष अंडर 21 टीम विश्व चैंपियनशिप में एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर एवं राजस्थान के किस खिलाड़ी को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है, तो ध्यान रखना साथियों किनको बनाया गया है, दुष्यंत सिंह जाखड़ को ये बनाया गया है। किनको बनाया गया है, दुष्यंत सिंह जाखड़ को ये बनाया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी है मित्रों, याद रखना इनका जो संबंध है वो है झुंझुनू जिले से, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। और यहीं से साथियों आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी है, झुंझुनू के उपराष्ट्रपति जो कौन है, जगदीप धनखड़ है। ठीक है, वो भी झुंझुनू के निवासी है जो कि राज्यसभा के सभापति है, ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट का देखते हैं जन सम्मान वीडियो कॉन्स्टेंट प्रतियोगिता के तहत प्रथम विजेता को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना है। और ये जो प्रतियोगिता किसके लिए चालू की गई है, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं मित्रों राजस्थान सरकार की उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट जो है प्रतियोगिता चालू की गई है। और इसके अंतर्गत जो प्रथम
विजेता है उनको 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। और द्वितीय जो स्थान प्राप्त करता है उनको 50,000 रुपए की, और जो तृतीय स्थान प्राप्त करता है मित्रों उनको 25,000 रुपए की जो है नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। बाकी जो बचे हैं उनको 100 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं और साथ ही 1,000 रुपए उनको दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 5 जुलाई 2023 को राजस्थान के युवा मामले, खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने राज्य में 12 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में बनने वाली बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का इन्होंने शिलान्यास किया है। तो ये किस जिले में बनाई जाएगी, तो याद रखना साथी ये बूंदी जिले के अंतर्गत बनाई जाएगी माइक्रो सिंचाई परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, और ये 12 करोड़ की लागत से बनेगी। इसका जो शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, जो आपके युवा मामले और खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री है अशोक चांदना जी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, बूंदी की याद रखना साथियों, बूंदी के अंतर्गत मेज नदी के ऊपर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। ये भी आपको याद रखना है। सिंचाई परियोजना है, इसके तहत 25 बीघा जो भूमि है साथियों उसको सिंचाई किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा कोटा जिले की अपन बात कर चुके हैं, पाली की अपन बात कर चुके हैं, जयपुर की अपन बात कर, जयपुर के अंतर्गत याद रखना साथियों फिनटेक पार्क है। फिनटेक पार्क कहाँ पर है, तो जयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है, वो कौन सी खिलाड़ी है जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है, तो याद रखना साथियों अक्षिता सोनी जिनका इसके अंतर्गत चयन हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, अक्षिता सोनी कौन है मित्रों, वो अक्षिता सोनी है। और ये कहाँ की निवासी है, तो याद रखना ये जोधपुर जिले की निवासी है। ठीक है, जोधपुर जिले की ये निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की इन्होंने मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान में कितने रिएक्टर लगाए जाएंगे, तो राजस्थान में ध्यान रखना साथियों 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। और ये कहाँ पर लगाए जाएंगे, माही नदी यानी कि बांसवाड़ा के अंतर्गत ये लगाए जाएंगे। माही नदी यानी कि बांसवाड़ा के अंतर्गत 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। इनकी जो क्षमता होगी साथियों, ऊर्जा की जो क्षमता होगी वो 700 मेगावाट होगी, याद रखना है। ठीक है, 700 मेगावाट जो है इनकी ऊर्जा की क्षमता होगी। इसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो ध्यान रखना ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राजस्थान बुनकर पुरस्कार अब्बास अली जो केथून कोटा के हैं, केथून कोटा के हैं, याद रखना है। और राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार की बात करें तो गोपाल प्रसाद शर्मा जो कि जयपुर के निवासी है। जबकि उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार निर्मला अशोक शाह जो कि जयपुर के निवासी, इनको दिया गया है। यानी कि उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला देखिएगा प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में नियम और उपनियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो याद रखना इनके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। ठीक है, कौन होंगे प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन इसके अध्यक्ष होंगे। किसके, स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू करने की दिशा में यानी कि नियम और उपनियम बनाने वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, उसके अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार में किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो याद रखना झालावाड़ जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। वही अगर सेकंड पुरस्कार की बात करें तो हनुमानगढ़ को, और थर्ड पुरस्कार की बात करें तो प्रतापगढ़ को, और फोर्थ पुरस्कार की बात करें मित्रों तो बूंदी जिले को दिया गया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। हाल ही में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है, यानी कि हाल ही में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना साथियों गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी है, तो ये खंडेलवाल ये भरतपुर के निवासी है। ठीक है, पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ये मेडल जीता है। अगला देखते हैं ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में उदयपुर को कौन सा स्थान इन्होंने दिया है, तो देखिएगा इन्होंने दूसरा स्थान दिया है उदयपुर जिले को। ठीक है, अगला देखिए यूरोप के प्लम्स में आयोजित होने वाली पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के कंपाउंड में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है,
तो देखिएगा ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित होगी, यूरोप के पिल्सम में आयोजित होगी। और इसके अंतर्गत जो पेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होगी, इसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान के कंपाउंड में किन दो खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो याद रखना साथियों, श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा का इसमें चयन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कौन है। राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है साथियों, याद रखना पवन अरोड़ा जी है और इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अहमद हुसैन साथियों याद रखना, इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री 2023, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान संगीत संस्थान की 73वीं सांगीतिक यात्रा पर आधारित किस लघु फिल्म को लॉन्च किया गया है। तो निनाद फिल्म को इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TII, TIE, TI और ई कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा 500 शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, ठीक है। अगला है देखिएगा, ओजिसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अवनी लेखरा ने साथियों याद रखना इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है, तो जयपुर जिले से इनका संबंध है, ठीक है, याद रखना है। अगला देखिएगा, ब्राजील में विश्व बधिर युवा और छठी विश्व बधिर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। देखिएगा किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना इसमें शामिल किया गया है अभिनव शर्मा और पीयूष को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें राज्य स्तरीय समिति किस यूनिवर्सिटी स्तर पर गठित की गई है। लगा लो स्टार, इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो कौन सी है, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर जो है इसके अंतर्गत जो है गठित की गई है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की दूसरी व पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर इन्होंने किया है। तो याद रखना जोधपुर। और ये याद रखना साथियों, जोधपुर से कहां तक चलेगी, साबरमती तक। और प्रथम जो थी, प्रथम कहां से कहां तक चली थी, याद रखना अजमेर से दिल्ली, वाया जयपुर था उसका, अजमेर से दिल्ली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स PGI में राजस्थान के किस लेवल में शामिल किया गया है। ध्यान रखना राजस्थान को आकांक्षी प्रथम लेवल के अंतर्गत शामिल किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने, मोलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो याद रखना साथियों, उनको किस वर्ष में यह पुरस्कार दिया गया था, 2012 के अंतर्गत साथियों इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। और याद रखना साथियों, इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था, 8 जुलाई सन 2023 को इनका निधन हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म याद रखना साथियों, इनका जन्म कहां पर होता है, जन्म होता है मित्रों इनका राजसमंद में, राजसमंद में जन्म होता है इनका, यह भी आपको याद रखना है। और इनको ध्यान रखना कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं वो भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना साथियों, शिल्प गुरु पुरस्कार 2003 इनको दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिएगा, और इसके बाद कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है मित्रों, याद रखना पद्मश्री 2012 इनको दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा, प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब जो है किस यूनिवर्सिटी में खुलेगा। तो याद रखना ये कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा, ये कोटा यूनिवर्सिटी में ये खोला जाएगा, ठीक है।
अगला देखिएगा, मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना, उदयपुर के अनिल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल सही है। और जयपुर के अमित जांगीड़ ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। जबकि भीलवाड़ा के बंटी बंटी है, यहाँ पर घंटी नहीं है, साथ ही ध्यान रखना, बंटी डायर ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला देखिएगा, भोपाल में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खुशी पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? खुशी पूनिया ने इसके अंतर्गत कौन सा मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, या फिर सिल्वर मेडल जीता है, या फिर गोल्ड मेडल जीता है? बताइए खुशी पूनिया ने, तो ध्यान रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखना है। अगला देखिएगा, प्रदेश के किस जिले में सीताफल आम वनोपज व औषधीय पौधों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा साथियों कहाँ पर की गई है? जल्दी से आपको आंसर बताना है। तो ये ध्यान रखना साथियों, उदयपुर जिले के अंतर्गत की गई है। ठीक है, कहाँ पर की गई है? ये उदयपुर जिले के अंतर्गत की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा, जालोर के अंतर्गत कौन सा अभियान चालू किया गया है? तो साथियों याद रखना, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान यहाँ से शुरू किया गया है, यह भी आपको याद रखना है साथियों। चित्तौड़गढ़ जिले की बात करते हैं तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। दीदी कैफे की शुरुआत कहाँ से की गई है? चित्तौड़गढ़ जिले से की गई है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,400 करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है साथियों ये उद्घाटन? तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान के अंतर्गत इन्होंने इस उद्घाटन को किया है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिएगा, हैदराबाद में हुई स्विमिंग नेशनल चैंपियनशिप में युग चेलानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना साथियों, युग चेलानी ने कौन सा मेडल जीता है? तो युग चेलानी ने जीता है मित्रों ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है युग चेलानी ने? ब्रॉन्ज मेडल इसके अंतर्गत इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग 2023 में भारत में 13वां स्थान जो है, एशिया में 141वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। यानी कि भारत में तो 13वां स्थान प्राप्त किया है, लेकिन एशिया में 147वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो KIIT जयपुर ने इसके अंतर्गत ये स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, लोक देवता वीर तेजाजी शोध केंद्र जो है राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा साथियों। जोधपुर की जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, वो एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहां पर लोक देवता वीर तेजाजी शोध केंद्र जो है शोध वहां पर किया जाएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और अपन बात करते हैं साथियों नागौर जिले की, तो याद रखना नागौर जिले के अंतर्गत एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसका नाम है डेगाना क्षेत्र। यहाँ से याद रखना साथियों, डेगाना से एक धातु है, उसके पता लगाए गए। देखिएगा, लिथियम जो है, लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं? डेगाना में। और याद रखना, यहीं से हाल ही के अंतर्गत टंगस्टन जो है उत्पादित की जाती है, कहाँ से? डेगाना नागौर से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, लास्ट प्रश्न है आज का। देखिएगा, सत्र न्यायाधीश राजेंद्र टूटेजा की राजस्थान में लैंगिक अपराधों के पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सत्र न्यायाधीश राजेंद्र टूटेजा की राजस्थान में लैंगिक अपराधों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो याद रखना साथियों, एस रविंद्र भट्ट ने इसका जो है विमोचन किया है। ठीक है, कलराज मिश्र कौन है मित्रों? तो याद रखना, ये राज्यपाल है, राजस्थान के राज्यपाल है, और ये कला संस्कृति मंत्री भी है और उच्च शिक्षा मंत्री भी है BD कल्ला। और मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो वह है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री। क्लियर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की जो क्लास है आपको कैसी लगती है? और लास्ट जो प्रश्न है इसका आंसर आपको बताना है। देखिएगा, ये शायद वही प्रश्न है। ठीक है, देखिए, तो ये क्लास कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट किया करो ताकि हमें एनर्जी मिले और हम आपके लिए दुगनी एनर्जी के साथ इससे भी शानदार और क्लास लाने का पूरा प्रयत्न करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।